स्लिप डिस्क से रिलेटेड पेशेंट्स में काफ़ी गलत धारणाएं होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन होती है बेड रेस्ट को लेके। पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको एक लंबा बेड रेस्ट लेना चाहिए, जो कि पूर्णतः गलत है। यूजुअली हम 3 से 5 दिन का बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं और उसके बाद पेशेंट को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपनी नॉर्मल दिनचर्या शुरू करे। दूसरे गलत धारणाओं में सबसे कॉमन है हार्ड सरफेस पे सोना। पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि एक फर्म मैट्रेस यूज़ करा जाए, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो और पेशेंट उसमें कंफर्टेबली लेट सके। तीसरी गलत धारणा में पेशेंट को ऐसा लगता है कि जब पेशेंट को स्लिप डिस्क डायग्नोज होता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफस्टाइल काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, अब उसकी लाइफ में काफ़ी लिमिटेशंस आ गई हैं, जो गलत है। एक प्रॉपर सलाह लेने के बाद, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। जो लोग जिम और स्पोर्ट्स खेलने के लिए इच्छुक हैं, वो लोग एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशन लेने के बाद 5 से 6 महीने की हीलिंग के बाद अपनी जिम और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी शुरू कर सकते हैं। चौथी गलत धारणा और सबसे इम्पॉर्टेंट गलत धारणा जो है वो है सर्जरी से रिलेटेड। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि स्लिप डिस्क में कभी भी सर्जरी करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, जो गलत है। 80 से 90% पेशेंट्स में सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती। बिना सर्जरी के ही केवल गोलियों से, दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से पूर्णतः आराम आ जाता है। 5 से 10% पेशेंट्स में सर्जरी की ज़रूरत महसूस होती है और सर्जरी एडवाइजेबल होती है। और आजकल सर्जरी इसकी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत ही छोटे चीरे से हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन और एंडोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जिसमें पेशेंट को उसी दिन या अगले दिन सुबह तक घर भेज दिया जाता है और पेशेंट अपनी नॉर्मल दिनचर्या शुरू कर सकता है।